Very good morning, dear students. Once again, welcome to my YouTube channel, that is SR Academy of Chemistry. Right. So, dear students, in last class we can discuss about reactions of ether, जहां पे हमने लेबोरेटरी टेस्ट देखा, हमने उसकी केमिकल रिएक्टिविटी देखा. Then we also discuss about reaction involving hydrocarbon part, वो भी हमने देखा. Then we can discuss about reaction involving breaking of CO bond, where we can see the example of hydrolysis, where we can obtain two molecule of same or different alcohol. Right. Now, in today's class, we can discuss about reaction involving cleavage of CO bond, but here by using acid. Which acid? That is by using concentrated acid. Right. So concentrated acid के साथ जब हम लोग ईथर को रिएक्ट करेंगे, now concentrated acid means it may be HCl, it may be HBr, it may be HI. Now what will be the reactivity order? कौन रिएक्टिव है कौन नहीं है, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर एंड आफ्टर रिएक्शन हमको क्या मिलेगा वो भी हमको देखना है. अलोंग विद दैट यहाँ पे देखना है द नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप कैन डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट एंड द माइनर प्रोडक्ट. मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन बताएगा? नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप. सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू रिएक्शन. Here we can start with the reaction with hot concentrated acid. Now what happened when hot concentrated acid reacted with ether? So we can discuss about that reaction. First we can discuss about the reactivity order. So let's see here the reactivity order is HI, then HBr, then HCl. The reactivity order of ether is HI, HBr and HCl, and the reactivity depends on bond length. किस पे depend है reactivity? Bond length. Suppose we just take the example of HI, HBr and here HCl. So if you see bond length gradually decreases from HI to HBr to HCl, और जितना bond length कम होगा उतना bond क्या होगा तुम्हारा? weak होगा. एंड दूसरा चीज अगर यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो I माइनस, यहाँ पे Br माइनस, यहाँ पे Cl माइनस. एक रूल है, वो रूल क्या बोलता है? नेगेटिव चार्ज जितने बड़े एटम पे रहेगा उतना वो ज्यादा क्या रहेगा? स्टेबल होगा. और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना जल्दी वो बॉन्ड क्या होगा? तुम्हारा ब्रेक होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये जो चार्ज डिसाइड करता है, क्योंकि हमने देखा है डाउन द ग्रुप क्लोरीन अगर ये है तो ब्रोमीन उससे बड़ा रहेगा और आयोडीन उससे बड़ा रहेगा. तो जितने बड़े एटम पे हम लोग नेगेटिव चार्ज देंगे उतना उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा. सो द रिएक्टिविटी ऑर्डर इज HI इज मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू HBr, HBr इज मोर रिएक्टिव कंपेयर्ड टू HCl. तो हम लोग सीधी बात में बोलते हैं HCl ये रिएक्शन जनरली शो नहीं करता है, ये रिएक्शन जनरली कौन देता है? HI एंड HBr. Right. Now here the reaction can take place in two different conditions. First in cold condition, second in hot condition. Both product are different. So पहले ये रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर हुआ तो दिमाग में क्या रखना? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? HI, HBr, then HCl. किस पे डिपेंड है? On the basis of their bond strength as well as हमको किसको देखना है? Stability of the negative charge on halogen. Now इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि रिएक्शन इन कोल्ड कंडीशन. तो हम लोग पहले देखते हैं इन कोल्ड कंडीशन. सो इन कोल्ड कंडीशन क्या होता है? सपोज वी जस्ट टेक वन ईथर. ईथर को मैंने HI के साथ रिएक्ट किया. किसके साथ रिएक्ट किया? HI के साथ. कौन से कंडीशन में? कोल्ड कंडीशन में. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी क्या होगा? OR बॉन्ड ब्रेक होगा. OR बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा? देखो अगर मैं HI को ब्रेक करता हूं तो क्या मिलता है? H प्लस प्लस क्या मिलता है? I माइनस. मैंने यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन के पास कौन जाएगा? हाइड्रोजन. R के पास कौन जाएगा? आयोडीन जाएगा. यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? ROH प्लस R, मतलब अल्कोहल प्लस क्या मिला? अल्काइल आयोडाइड. क्या मिला? अल्काइल आयोडाइड. तो सिंपल सा याद रखना है इस कंसेप्ट को. इन कोल्ड कंडीशन हमको क्या मिलता है?
एक अल्कोहल मिलता है और एक क्या मिलता है, अल्काइल हैलाइड, राइट। नाउ अब ये कोल्ड कंडीशन में हमको क्या मिला, एक अल्कोहल और दूसरा क्या मिला अपने को यहाँ पे, अल्काइल हैलाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें भी अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो तुम्हारा आर ग्रुप है ये सिमेट्रिकल भी हो सकता है, ये अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। सो अगर सिमेट्रिकल रहा तो कोई डाउट नहीं है, कोई भी हम लोग आर ग्रुप अल्कोहल के लिए यूज कर सकते, कोई भी आर ग्रुप हैलाइड के लिए यूज करते। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो वहां पे हमको कंडीशंस यूज करने पड़ेंगे। तो अनसिमेट्रिकल रहा तो हमको क्या मिलेगा, तो in unsymmetrical ether we can produce different alcohol and different alkyl halide। पहले हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिकल का एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2O CH2 CH3 when it reacted with HI in cold condition what will be the expected product here। अब यहाँ पे दोनों बॉन्ड एक जैसा है, कोई भी बॉन्ड को ब्रेक कर दो। अगर मान लो मैंने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा I आ जाएगा। क्या मिलेगा अपने को, CH3 CH2OH प्लस CH3 CH2I, राइट। क्या मिला अपने को, एक अल्कोहल मिला और एक क्या मिला अपने को, अल्काइल आयोडाइड मिला, बराबर है। अब अगर मान लो मैंने चेंज कर दिया, मैंने इसको नहीं ब्रेक किया, मैंने इसको ब्रेक किया, तो क्या मिलेगा, I प्लस H मिलेगा, तो भी प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मींस हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर तुम्हारा ईथर सिमेट्रिकल है तो क्या मिलेगा, एक अल्कोहल और एक क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। एक ही सेट ऑफ प्रोडक्ट क्या रहेगा, पॉसिबल रहेगा, एक से ज्यादा सेट ऑफ प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं रहेगा। नाउ लेट्स सी when unsymmetrical ether can be used, कौन सा अल्कोहल और कौन सा अल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है, हायर अल्कोहल फॉर्म होगा कि हायर अल्काइल हैलाइड फॉर्म होगा, वो हम लोग देखते हैं। Now let's see, we just take one unsymmetrical ether जहां पे इथाइल मिथाइल ईथर हमने लिया हुआ है, when it reacted with HI in cold condition। तो यहाँ पे देखो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। सपोज मैं पहले ये बॉन्ड को ब्रेक करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, H यहाँ पे आएगा, I यहाँ पे आएगा, क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे कंडीशन, CH3 CH2OH प्लस CH3I। दूसरा एक प्रोडक्ट क्या पॉसिबल है, अगर मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये बॉन्ड को ब्रेक किया, तो I यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा H, बराबर है। तब प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे, CH3 CH2I प्लस CH3OH। अब दो अलग अलग प्रोडक्ट पॉसिबल है। जब सिमेट्रिकल था तो कोई भी बॉन्ड ब्रेक करो एक ही प्रोडक्ट मिल रहा था, बट यहाँ पे हमको दो अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर रहेगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर रहेगा, कैसे डिसाइड करेंगे। सो उसके लिए भी उसने रूल दिया हुआ है। इस रिएक्शन में क्या बोला गया है कि जब भी ऐसा कंडीशन आता है, अनसिमेट्रिकल ईथर होता है, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा तुम्हारा, हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्काइल हैलाइड। क्या फॉर्म होगा, हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्काइल हैलाइड। ये चीज को ध्यान में रखो। कंडीशन इफ unsymmetrical, if ether is unsymmetrical and alkyl group is प्राइमरी और सेकेंडरी। ये अल्काइल ग्रुप क्या होना चाहिए, प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहां पे हमको क्या मिलेगा, हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे करेक्ट प्रोडक्ट क्या है, हायर अल्कोहल मींस ये अल्कोहल में देखो दो कार्बन है, बट ये अल्कोहल में एक ही कार्बन है, तो हायर अल्कोहल मिला। एंड लोअर अल्काइल हैलाइड, इस अल्काइल हैलाइड में दो कार्बन है, हायर अल्काइल हैलाइड, इस अल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है, मतलब क्या रहेगा ये लोअर अल्काइल हैलाइड। तो ये प्रोडक्ट क्या रहेगा तुम्हारा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। कौन सा रहेगा, मेजर प्रोडक्ट। ये हवे में बात नहीं किया है, उन्होंने मैकेनिज्म दिया था, उसके बेसिस पे यहाँ पे इसको बोला गया। तो हम लोग मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले कि क्या होगा करके। फिलहाल इतना है, देखो जब ऐसा कंडीशन आता है तो हमको क्या मिलता है, हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्काइल हैलाइड व्हेन अल्काइल ग्रुप इज आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी।
ठीक है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस करके एक CH3 लगा दिया तो एक ग्रुप प्राइमरी एक ग्रुप ये हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे CH3, तो भी ये कंडीशन क्या होगा यहाँ पे सेटिस्फाई होगा। कंडीशन इज दैट अल्काइल ग्रुप मस्ट भी क्या होना चाहिए, तो प्राइमरी होना चाहिए नहीं तो सेकेंडरी। अब अगर अल्काइल ग्रुप टर्शियरी रहा तो क्या होगा ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, मैकेनिज्म ध्यान रखो कैसे क्या होता है हम लोग लेटर ऑन देखेंगे ना। यहाँ पे कंडीशन लेते हैं, इफ one of the alkyl group is tertiary, ये पॉइंट को दिमाग में डाल लो। अगर एक आध यहाँ पे अल्काइल ग्रुप क्या आ गया, टर्शियरी आ गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखो कि लोअर अल्कोहल एंड हायर अल्काइल हैलाइड, क्या मिलेगा, लोअर अल्कोहल हायर अल्काइल हैलाइड। इसका भी एग्जांपल लेते हैं, CH3C CH3 CH3O CH3 when reacts with HI in cold condition, यहां पे क्या होगा, IH CH3C CH3 CH3I plus CH3OH, तो क्या मिला अपने को, हायर अल्काइल हैलाइड एंड लोअर अल्कोहल, क्या मिला, हायर अल्काइल हैलाइड एंड लोअर अल्कोहल। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN1, क्या होता है SN1। एक आध ग्रुप अगर टर्शियरी रहा तो मैकेनिज्म क्या होगा, SN1। ये भी फिलहाल इतना ध्यान में रखो। तो दिस इज फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर। तो हमने सिमेट्रिकल में देखा था, जब भी हम लोग सिमेट्रिकल ईथर को HI के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा और एक क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। बट अगर हम लोग अनसिमेट्रिकल को ट्रीट कर रहे हैं तो वहां पे भी अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड मिलेगा, बट कंडीशन इज दैट अगर तुम्हारा अल्काइल ग्रुप प्राइमरी है और सेकेंडरी है तो क्या मिलेगा, हायर अल्कोहल एंड लोअर अल्काइल हैलाइड। और वही अगर तुम्हारा एक आध अल्काइल ग्रुप टर्शियरी रहा तो हमको क्या मिलेगा, लोअर अल्कोहल एंड हायर अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी सेकेंडरी रहा तो हायर अल्कोहल, हायर अल्कोहल मतलब जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है, जैसे ये हायर अल्कोहल हमने देखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है और लोअर अल्काइल हैलाइड। बट एक आध ग्रुप टर्शियरी रहेगा तो हायर अल्काइल हैलाइड प्लस क्या मिलेगा, लोअर अल्कोहल। तो ये कंडीशन है। नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लोग, एक्चुअली मैकेनिज्म क्या है वो हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। Now let's see the mechanism of the reaction. तो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर हम लोग, ये रिएक्शन है, so here we just take the example CH2O CH3, हमने यहाँ पे इसका ऐसा लिखना, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर व्हेन रिएक्टेड विद HI, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल। तो यहाँ पे क्या होगा, द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन इट कैन टेक H+ आयन, और यहाँ से I- क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मींस यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस रिएक्शन के बाद, CH3 CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या अटैच है, CH3, राइट। अब ऑक्सीजन ने क्या ले लिया, हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, I-। ये तुम्हारा क्या बन गया, सॉल्ट बन गया। मींस यहाँ से तुम्हारा जो I- निकला, ये क्या एक्ट होगा अभी यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ध्यान रखो। अब ये जो तुम्हारा ऑक्सीजन आयन बना, इसको मैं लिख लेता CH3 CH2O CH3H, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, I- के साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट रिएक्टेड विद I- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इसके पास चॉइस है, अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे भी लिख सकता हूँ। चलो मैं इसको यहाँ पे CH3 ऐसा लिखता, यहाँ पे H ऐसा लिखता, तो ज्यादा समझने में इजी होगा, राइट। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे हमने CH3 ले लिया, यहाँ पे H ले लिया है, ठीक है।
इतना समझ में आया। अब क्या हुआ देखो, I माइनस को क्या करना है, अभी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ पे I माइनस किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे क्या होता है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, I माइनस ऑलवेज अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मतलब जो कार्बन स्टेरिकली फ्री हो। अब अगर इस कार्बन की बात कर रहे हैं तो इस कार्बन के पास क्या प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल ग्रुप, मतलब कहीं ना कहीं मिथाइल ग्रुप का स्टेरिक क्राउडिंग। अगर इस कार्बन की बात करें, इसके पास तीनों हाइड्रोजन है, मतलब स्टेरिक क्राउडिंग इसके पास क्या कम है, इसको देख लो, ऐसे देख सकते हैं C H H H। अगर I माइनस को क्या अटैक करना है, यहाँ पे अटैक करना है, तो सिर्फ हाइड्रोजन का स्टेरिक क्राउडिंग मिल रहा है यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे अटैक करने को देखेगा इस पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, कहीं ना कहीं I माइनस जब अटैक करना है, बल्कि CH3 ग्रुप का उसके पास क्या रहेगा, स्टेरिक क्राउडिंग रहेगा। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या होता है, ऑलवेज रिमेंबर, क्योंकि ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है तुम्हारा, SN2 मैकेनिज्म हो रहा है। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म होता है, SN2। यहाँ पे साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग होता है। और हमने अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था, SN2 में क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैच, बैक साइड से अटैक करता है, तुम्हारा लिविंग ग्रुप फ्रंट साइड से क्या हो जाता है, निकल जाता है। एक चीज याद रखो, OH I माइनस जो है ये कहां पे अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अगर यहाँ पे अटैक किया तो ये बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3 CH2OH प्लस क्या मिलेगा, CH3I। यही रीजन है कि हमको क्या मिलता है, हायर अल्कोहल एंड क्या मिलता है, लोअर अल्काइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि कौन सा मैकेनिज्म करता है, SN2। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो बना है वो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। एंड वो अटैक किस पे करेगा, I माइनस अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, अटैक ऑन लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, इसलिए मैकेनिज्म। नाउ इफ one of the group is tertiary, अगर एक आध ग्रुप टर्शरी रहेगा तो क्या होगा। Now let's see, we take the example of there one of the group is tertiary। तो यहाँ पे ये मैकेनिज्म किसके लिए हो गया, ये मैकेनिज्म किसके लिए हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए हो गया। ठीक है, if primary and secondary alkyl group are present। अब अगर टर्शरी ग्रुप रहा तो इस मैकेनिज्म में क्या चेंजेस आएगा वो हम लोगों को देखना है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख दो, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। If one of the group is tertiary, ना ऐसा अगर एग्जांपल लिए तो क्या होगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले रिएक्शन में CH3C, फर्स्ट स्टेप इज कॉमन इन बोथ द केसेस। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH3 प्लस, ये भी क्या करेगा, HI के साथ रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल। स्टेप फर्स्ट दोनों के लिए सेम है। अब यहां से लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस आयन ले लेगा, जो हमने प्रीवियस रिएक्शन में देखे। यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सोनियम आयन बनेगा, CH3 CH3O CH3H पॉजिटिव प्लस, यहां से क्या बाहर गया, I माइनस न्यूक्लियोफाइल। सेम फर्स्ट स्टेप वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है। स्टेप सेकंड में थोड़ा सा डिफरेंट है। CH3C CH3 CH3OH पॉजिटिव CH3।
अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म होता है, ये कौन सा मैकेनिज्म होता है? SN1। वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी रहा तो क्या हो रहा था? SN2 हो रहा था। यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है? SN1 मैकेनिज्म हो रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म में क्या होगा देखो, जब SN1 मैकेनिज्म होता है तो क्या होता है देखो, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकेटायन, दो स्टेप में होता है। अब यहाँ पे कार्बोकेटायन फॉर्म करना है तो यहाँ पे दो कंडीशन है देखो, अगर मैं इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूं तो यहाँ पे मुझे कार्बोकेटायन क्या मिलेगा? CH3 पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा मुझे? CH3OH मिलेगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर मैं ये बॉन्ड को इधर शिफ्ट करता हूं तो मुझे कंडीशन क्या मिलेगा? CH3C CH3 CH3OH यहाँ पे लिखता हूं CH3C CH3 CH3OH प्लस क्या मिलेगा मुझे? CH3 पॉजिटिव। तो अगर मैंने ये बॉन्ड को ब्रेक किया तो मुझे ये बॉन्ड को ब्रेक किया तो मुझे ये कार्बोकेटायन मिलेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक किया तो ये कार्बोकेटायन। नाउ ये कार्बोकेटायन कौन सा है? टर्शियरी। ये कार्बोकेटायन कौन सा है? प्राइमरी। कौन सा स्टेबल है? टर्शियरी स्टेबल। क्यों स्टेबल है? 3 डोनेटिंग ग्रुप है करके स्टेबल है। 3+I इफेक्ट हमको पता है इसके बारे में, ये अनस्टेबल है। दैट्स व्हाई यहाँ पे कौन सा क्लीवेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये क्लीवेज। तो अगर ये क्लीवेज मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन जब होता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3C CH3 CH3 प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? CH3OH, टर्शियरी कार्बोकेटायन। क्या मिला अपने को? टर्शियरी कार्बोकेटायन। नाउ स्टेप थर्ड में क्या होगा? CH3C CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे कौन अटैक करेगा? I- अटैक करेगा। अभी यहाँ पे क्या हो गया? ये स्टेप क्या हो गया तुम्हारा? फास्ट हो गया, राइट। ये स्टेप क्या था तुम्हारा? स्लो हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3C CH3I प्लस क्या मिला? दिस इज द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या मिला अपने को? लोअर अल्कोहल एंड हायर अल्काइल हैलाइड। तो दिस इज द एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से क्या होता है तुम्हारा मैकेनिज्म कैरिड आउट होता है। समझ में आई है? तो टर्शियरी के लिए कंडीशन देखो, प्राइमरी रहा तो क्या मिलेगा? लोअर अल्काइल हैलाइड एंड हायर अल्कोहल, प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए। अगर एक आध अल्काइल ग्रुप टर्शियरी रहा तो हायर अल्काइल हैलाइड एंड लोअर अल्कोहल, राइट। अब इसमें थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन सिमेट्रिकल में, इफ वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज एरोमेटिक, अगर एक आध अल्काइल ग्रुप एरोमेटिक रहा तो क्या होगा? सपोज हम लोग ले लेते हैं OCH3। जब हम लोग इसको HI के साथ रिएक्ट करेंगे, अभी कोल्ड कंडीशन ले रहे, हॉट कंडीशन हम लोग आएंगे बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा? अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा? इसके पहले मैंने भी एक्सप्लेन किया था, ये जो बॉन्ड है ये क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है। क्यों स्ट्रॉन्ग रहता है? बिकॉज ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन का sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, पहली बात। दूसरा, इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर होने के कारण अगर मैं यहाँ पे रिंग बनाता हूं तो यहाँ पे क्या है? लोन पेयर सिंगल कॉन्जुगेशन है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। सो कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा? एरोमेटिक रिंग वाला CO बॉन्ड या फिर तुम्हारा कार्बन और ऑक्सीजन का एटम बॉन्ड? तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे I और यहाँ पे क्या मिलेगा? H। तो हमको क्या मिलेगा? इट ऑलवेज गिव फिनॉल प्लस अल्काइल हैलाइड। तो अगर एक आध ग्रुप एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, तो ऑन रिएक्शन इट ऑलवेज गिव फिनॉल प्लस
क्या मिलेगा यहाँ पे, सपोज ये मैं R ग्रुप ले रहा हूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, RI, कोई भी अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन इन कोल्ड कंडीशन। तो कोल्ड कंडीशन में एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल मिलता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड। सिमेट्रिकल है तो कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी अल्कोहल और कोई भी अल्काइल हैलाइड बनाओ। बट अनसिमेट्रिकल है तो कंडीशन है, अनसिमेट्रिकल में कंडीशन कैसे हमने डिफरेंशिएट किया, प्राइमरी सेकेंडरी रहा तो फिर से बता रहा हूं, हायर अल्कोहल लोअर अल्काइल हैलाइड, एक हाथ ग्रुप टर्शियरी रहा तो हायर अल्काइल हैलाइड लोअर अल्कोहल by using SN1 mechanism, वहां पे क्या था SN2, और अगर एक आध ग्रुप एरोमेटिक है तो क्या मिलेगा, फिनॉल प्लस कोई भी अल्काइल हैलाइड मिल सकता है। ये हो गया तुम्हारा कौन सा कंडीशन, कोल्ड। ना हॉट कंडीशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हॉट कंडीशन में क्या होता है वो देख ना, यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, हॉट कंडीशन। कोल्ड कंडीशन में क्या मिला था, एक अल्कोहल एक अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे भी क्या होता है हॉट कंडीशन में, देखो जब HI को रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, बराबर है। यहाँ पे क्या मिलेगा, ROH प्लस क्या मिलेगा, RI, अल्काइल आयोडाइड। मतलब यहाँ पे भी अल्कोहल और अल्काइल आयोडाइड मिल रहा है। बट क्योंकि रिएक्शन हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉट कंडीशन में कर रहे हैं, दिस अल्कोहल ऑन फर्दर रिएक्टेड विद द HI, ये अल्कोहल जो बना वो फिर से क्या करता है, HI के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, I यहाँ पे H, तो क्या मिलेगा, RI प्लस क्या मिलेगा, H2। इस प्रकार से ये स्टेप एडिशनली होता है इन हॉट कंडीशन। इन हॉट कंडीशन ऑन रिएक्शन वी कैन ऑब्टेन 2 molecule of alkyl iodide plus water, क्या मिलता है, वाटर। ओवरऑल अगर हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद HI इन हॉट कंडीशन क्या मिलता है, RI प्लस H2। ठीक है, तो दोनों क्या मिलते हैं अपने को, अल्काइल हैलाइड और क्या निकलता है साथ में, वाटर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रहा, ध्यान नहीं देना है, वहां पे क्या करना है, आयोडाइड तुमको फॉर्म कर देना है। अब देखो यहाँ पे सिंपल, इसको याद कैसे रखेंगे हम लोग, यहाँ दो मॉलिक्यूल ऑफ HI यूज कर रहे हैं। पहले इसको ब्रेक करो IH, फिर इसको ब्रेक करो IH, क्या निकला, RI पहला प्रोडक्ट, RI दूसरा प्रोडक्ट और H2O तीसरा प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया, सिंपल है। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, तो CH3C CH3 CH3O CH3 when reacted with HI, यहाँ पे कंडीशन देख लेना, हीट रहा तो हॉट कंडीशन रहा तो क्या करेंगे, पहले इसको ब्रेक करके IH, इसको ब्रेक करके IH, CH3C CH3 CH3I प्लस H2O प्लस CH3I, क्या मिला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस क्या मिला, वाटर, हॉट कंडीशन में। फर्क क्या है, जो अल्कोहल मिला था कोल्ड कंडीशन में, अल्कोहल फिर से रिएक्ट होके क्या बनाता है, वहां पे क्या बना देगा तुम्हारा, उसको फिर से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देगा। अब इसका अगर हम लोग मैकेनिज्म देखना चाहे तो मैकेनिज्म कैसे होता है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो सिंपल है, जैसे कोल्ड में बस यहाँ पे एक स्टेप तुमको एडिशनल दिया हुआ है। सो अगर हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, उसका मैकेनिज्म हमको स्टडी करना है। जस्ट सी द मैकेनिज्म, ROR' प्लस HI। ठीक है, अब ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट करेंगे नहीं हम लोग। लोन पेयर क्या करेगा, H प्लस आयन को लेगा, ROH R' प्लस प्लस क्या मिलेगा, I माइनस। ये पहले हमने स्टेप में देख लिया था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ROH R माइनस कौन अटैक करेगा, I माइनस इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब I माइनस इस पे अटैक करेगा तो किस पे अटैक करेगा, यार पे, ये बॉन्ड इधर मान लो ये लोअर है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ROH प्लस क्या मिलेगा, R' I। सपोज यहाँ पे R इज ग्रेटर देन R', ये कंडीशन लेते तुमको समझ में आ जाएगा कि कौन सा लोअर है कौन सा अल्काइल। ये हो गया कोल्ड कंडीशन। इन हॉट कंडीशन में क्या होता है, इन हॉट कंडीशन, यहां तक मैकेनिज्म दोनों के लिए कॉमन था। ये जो तुम्हारा अल्कोहल मिला हुआ है,
इट फर्दर रिएक्टेड विथ HI। ये अल्कोहल क्या करता है, फिर से क्या करेगा, HI के साथ रिएक्ट करेगा। तो क्या होगा, ये लोन पेयर क्या कर लेगा, H प्लस आयन को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ROHH पॉजिटिव प्लस क्या मिलेगा, I माइनस। अब फिर से क्या होगा, ये जो तुम्हारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है ROHH पॉजिटिव प्लस यहाँ पे जो I माइनस दिख रहा है, ठीक है, ये I माइनस R पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर से निकल जाएगा, तो क्या मिलेगा, RI प्लस क्या मिल जाएगा, H2। ठीक है, तो ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, देखो जो अल्कोहल मिला था वो क्या हो रहा है, वापस से अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक बात क्लियर हुआ। नाउ ये हो गया तुम्हारा मैकेनिज्म इन हॉट कंडीशन, राइट। तो कोल्ड और हॉट में फर्क क्या है, हॉट कंडीशन में जो अल्कोहल फॉर्म हुआ था वो फिर से रिएक्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अल्काइल आयोडाइड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रिएक्शन स्पेशलिटी, ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते, तो दिस इज ऑल रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। अब अगर तुम्हारा एक टर्शियरी रहा तो वही मैकेनिज्म फॉलो करना है, और साथ में लास्ट में क्या करना, जो भी अल्कोहल मिला है अगर वो एरोमेटिक है तो वो फिर से रिएक्ट नहीं होता है। एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उसका, ठीक है। तो यहां तक सबके बात समझ में आ गई, सारा रिएक्शन मैकेनिज्म क्लियर हुआ, राइट। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट याद करो, इन हॉट कंडीशन फिनॉल does not give aryl halide। अब ये कौन सा नया चीज आ गया, तो ये हम लोग कंडीशंस को देख लेते एक बार, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे एनिजोल लेते हैं OCH3 और इसको अगर मैं HI के साथ रिएक्ट करता हॉट कंडीशन में, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, पहला तो OH प्लस CH3I ये मिल रहा था अपने को फिनॉल, बराबर है कोल्ड कंडीशन में। तो हॉट कंडीशन में ये फिर से HI के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगा, चाहे तुम लोग कोल्ड कंडीशन लो या हॉट कंडीशन। ये क्या देगा, फिनॉल और अल्काइल आयोडाइड देगा, फिनॉल फिर से वापस कन्वर्ट नहीं होगा, ये चीज याद रखो। बाकी अल्काइल ग्रुप रहा तो अल्काइल ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बट यह फिनॉल वाला केस यहाँ पे नहीं होने वाला। मतलब फिनॉल does not convert into alkyl iodide in presence of heat, क्योंकि ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा। ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, बिकॉज हमने देखा है अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीजों का ध्यान रखो। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग क्या है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखा, देन कोल्ड कंडीशन, हॉट कंडीशन हमने देखा है, राइट। तो ये सब चीजें तुमको ध्यान में रखना है, राइट। सो टुडे वी कैन स्टॉप हियर। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज SR Academy of Chemistry by Sanjay Roy। Thank you and have a nice day। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक ईथर।